गो थ्रू कराता हूँ आप लोगों को। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत दफ़ा आया शुरू में जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, क्योंकि मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आपके पास जो हार्ड नंबर्स होते हैं ना, जो कि पंच नंबर्स होते हैं, वो सिर्फ हिस्टोरिकल के होते हैं। बाकी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि किसी भी किस्म का कोई भी पंच नंबर नहीं होना चाहिए। हर नंबर किसी फार्मूले की बेस पे या किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर बना होना चाहिए, ठीक है। तो जब एक्सेल के अंदर इतने ज़्यादा रेफरेंसेस और फार्मूलाज लगे होते हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके पास नंबर ऑफ एरर्स आपके सामने विजिबल हो रही हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी एक टैब का मकसद ये है कि एक तो आपको क्विकली बताना है कि यार एरर्स किस तरह के हो सकते हैं, कैसे उनको आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। सेकेंडली एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एरर है जो कि आता है बहुत ज़्यादा, वो दैट इज़ अ सर्कुलर रेफरेंस एरर, ठीक है। और वो कई जगह पे वो एरर नहीं भी होता, तो आपकी ज़रूरत होती है सर्कुलर रेफरेंस को यूज़ करना, आप उसको कैसे हाईलाइट करेंगे। मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। एक आपके पास अक्सर ये एरर आता होगा, ये एक्चुअली एरर नहीं है, रेल रोड ट्रैक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एरर नहीं है, ये जब आपके पास सिंपल एक क्या नाम है, इसकी विड्थ के अंदर अमाउंट पूरी कंप्लीट नहीं आ रही होती, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे अमाउंट पूरी नहीं शो कर रहा होता। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसको डबल क्लिक करें तो वो आपको एरर यहाँ पे गायब होता है, जो आपका एक्चुअल नंबर है या कोई भी चीज़ अमाउंट है यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अच्छा, डिवाइडेड बाय जीरो, सिंपली द नेम सिग्निफाइज कि जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं जीरो से, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर को जीरो से डिवाइड किया है, आप डिवाइड करेंगे तो नहीं जीरो से, लेकिन चूंकि फार्मूलाज ऐसे बने हुए होंगे कि कहीं आपको पता नहीं चलेगा यार किसी जगह पे कोई वैल्यू छेड़ने से एक नंबर जीरो हो गया है और वो किसी जगह पे डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ पे डिवाइड बाय जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये ट्रेस बैक करना है कि आपने जो डिनोमिनेटर रखा हुआ है वो कहाँ से उठ के आ रहा है, वो जीरो क्यों है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक एरर आ जाता है नेम का। अच्छा, ये नेम वाला एरर जो है ना, वो एक आपका सिंटैक्स एरर है, ठीक है। वो बेसिकली आपने कोई फार्मूला ठीक से लगाया हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं वी लुकअप की बजाय मैंने इज इक्वल टू वी एल एल के पी यू कुछ लिख दिया, तो वो उसने नेम का एरर दे दिया। आपने इसको रेक्टिफाई करना है, आपको जो फार्मूले का प्रॉब्लम है वो ठीक करना है आपने। अच्छा, ये एक और रेफरेंस है, रेफरेंस एरर के नाम से, ठीक है, एक और एरर है। ये रेफरेंस एरर बेसिकली तो होता है कि जब आपने किसी जगह पे कोई लिंक लगाया और आपने वो लिंक ही डिलीट कर दिया, वो सेल ही डिलीट कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से एरर आता है। मॉडलिंग में ये प्रॉब्लम होता है, खासतौर पे जहाँ वो ऐसा मॉडल जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्विजिशन हो, ठीक है, हर एक्विजिशन का डाटा एक जगह पे कंपाइल हो रहा हो। आपने किसी भी एक टैब से कोई कॉलम रिमूव कर दिया, कोई सेल डिलीट कर दिया, तो मेन समरी शीट के आपके पास क्या होगा, एरर आएगा। तो उसका भी आपको मतलब सोल्यूशन ये होता है कि आप उसको वापस जाके चेक करें, उसको ढूंढना वैसे ज़रा सा मुश्किल होता है, आपको एक फार्मूला को ट्रैक करना होता है, सॉरी, कि आपका एरर आया था। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है यार, ये देखें, ये दोनों ये एक सिंपल सेल में दो सेल कोरिलेट हो रहे हैं 1 पर 2, ठीक है। मैं एक कॉलम को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस एरर जनरेट हो गया, ठीक है। आगे आते हैं एक वैल्यू एरर। अच्छा, वैल्यू एरर का मकसद ये होता है कि आपने जो बेसिकली किसी दो वैल्यूज़ के अंदर ना जो चीज़ रिक्वायर्ड थी आपने वो नहीं दी। किसी फार्मूला में एक चीज़ रिक्वायर्ड है, आपने वो चीज़ ठीक से नहीं दी। मिसाल के तौर पे अभी एक मैंने सिंपल फार्मूला डाला हुआ है, 2+2 को सम किया हुआ है। अब ये सम का फार्मूला चाहता है कि ये दोनों नंबर्स हों, आपने किसी एक को अल्फ़ाबेट कर दिया, ठीक है ना, जो उसकी डिमांड थी फार्मूले की वो डिमांड नहीं दी, बल्कि आपने कुछ और चीज़ प्रोवाइड कर दी, तो वहाँ पे वो फार्मूले को एरर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं एनी नॉट अवेलेबल, स्टैंड फॉर नॉट अवेलेबल। सिंपल, ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको ये एरर आएगा लुकअप में, कि आपने कोई चीज़ लुकअप कराई है लेकिन वो लुकअप वहाँ पे मौजूद, वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पे आपने वी लुकअप का फार्मूला आप सब जानते होंगे मोस्ट लाइकली, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं लुकअप का फार्मूला लगाया जी कि 3 को लुकअप कर रहा हूँ, इसमें कि 3 को लुकअप कर रहा हूँ थर्ड रो में, क्या कुछ चीज़ उठा के दे। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ पे 3 नहीं होगा, लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ 5 है, तो यहाँ पे एरर दे दिया, क्योंकि मैं लुकअप कर रहा हूँ 3 को, और 3 इस पूरी जिसमें मौजूद नहीं है, तो उसने वो एरर दे दिया। आखिर एरर सर्कुलर रेफरेंस, और ये एरर तो डेफिनेटली आपको आने ही वाला है, ठीक है ना। मोस्ट लाइक मेरी कोशिश तो कल होगी कि मैं जान के कुछ ऐसी वर्किंग करूँ कि जिसके अंदर सर्कुलर रेफरेंस आए और फिर हम उसको रिजॉल्व करें। अच्छा, सर्कुलर रेफरेंस का एरर वो एरर है बेसिकली कि जब एक सेल अपने ऊपर ही दोबारा रिलाई करना शुरू करता है। मैं यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। इक्वल टू, आप सम का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सम, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो ये एक सम का फार्मूला है। लेकिन अगर आपने इक्वल टू सम और यहाँ से यहाँ तक लिया, लेकिन साथ जिस फार्मूले में ये लगा रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया, B22 को, ठीक है। देखिए मैं B22 में यहाँ पे हूँ ना, मैं B21 में फार्मूला लगा रहा हूँ, और मैं अगर इस B21 को इटसेल्फ इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपको वार्निंग भी देगा सेल्फ रेफरेंस की, ठीक है। सेल्फ रेफरेंस को ढूंढने का तरीका भी होता है
क्या यहाँ पे भी लिखा जाता है आपके पास कि सेल रेफरेंस की सेल में आ रहा है एरर B21 में, और ये यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर भी एरर चेकिंग के अंदर सर्कुलर रेफरेंस के टैब में आपके पास आ जाता है कि यार यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस कहाँ लगा रहा है। तो एक तरीका तो ये आपने इसको ठीक करना है जी, पहली चीज़ सर्कुलर रेफरेंस को आपने ठीक कर लिया। अच्छा, एक सर्कुलर रेफरेंस होता है इंटेंशनल भी, ठीक है, आप चाहते हैं सर्कुलर रेफरेंस है। मिसाल के तौर में एक छोटा सा आपके हमने एक एग्जाम्पल रखी है, ठीक है, एग्जाम्पल ये तो छोटी सी मैंने इनकम स्टेटमेंट तो मामूली सी बनाई है। वो क्या है एग्जाम्पल देने के लिए कि एक रेवेन्यू है कंपनी का जी 50,000 का, ठीक है जी, और उसका कॉस्ट ऑफ सेल है लेट्स सपोज 30,000 का, नेगेटिव में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस 30,000 कर लेते हैं इसको, और ये माइनस का साइन है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है, वो सेल का साइज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे तो ये माइनस का साइन आ रहा है। कमीशन के बारे में है जी कि कमीशन जो है ना आपने 10% देना है मैनेजमेंट को या मैनेजर को या जो भी बंदा है, तो नेट प्रॉफिट का 10% देना है, इसका 10% है नेट प्रॉफिट। अब ये देखेंगे आपका रेफरेंस सर्कुलेट होना शुरू हो गया, क्यों, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आपका नीचे है मल्टीप्लाई बाय 10%। अब नेट प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा कि जब इज इक्वल टू, हम या मैं सबको पॉजिटिव रखता हूँ ताकि ये मोर सेंस बने आपको, मैं माइनस पे नहीं लगाता, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट कैसे बनेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस माइनस कमीशन का एक्सपेंस। यहाँ पे आपके पास सर्कुलर रेफरेंस आ गया, क्यों, तो नेट रेवेन्यू जो है आपका वो नेट प्रॉफिट है वो निकल रहा है, कमीशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है और कमीशन भी आपका फिर नेट प्रॉफिट है, तो ये आपस में सर्कुलेट हो रहा है। फिर नेट प्रॉफिट नया निकलेगा, फिर कमीशन चेंज होएगा, कमीशन चेंज होने से फिर नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन को ठीक करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप फाइल में जाएं, ऑप्शंस में, और यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जो है ना आपके पास एक एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन ये करता है, यहाँ पे आपके पास दो बीच में ऑप्शन दे रखा है, दो बीच में आपके पास बॉक्सेस है। वो ये कहता है कि यार आज इन दोनों में से ना एक काम कर लेती, आप जो काम करना चाह रहे हैं ना, जैसे कि अभी हम बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं, इसको 100 दफ़ा परफॉर्म करो, और जब तक इन दोनों का दो रिजल्ट्स का चेंज आपस में इतना कम चेंज नहीं होता 0.001 तब तक स्टॉप ना करना, ठीक है ना। इस ऑप्शन को चेक, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप 10 कर दें, इसको आप 1 कर दें, व्हाटएवर आप चेंज करना कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप ओपन ओके करेंगे तो अब आपको इसने रिजल्ट दे दिया। अब इसने एक कमीशन कैसे कैलकुलेट किया, इसने एटलीस्ट या तो उसने 100 दफ़ा परफॉर्म किया, एक दफ़ा कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट आया, फिर कमीशन चेंज, फिर नेट प्रॉफिट नया, फिर कमीशन चेंज, फिर नेट प्रॉफिट, या तो इसने 100 टाइम्स वो परफॉर्म किया, तो या फिर इसने ये किया है कि इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों जो रिजल्ट निकले हैं उनके दरमियान का डिफरेंस जब तक 0.001 तक नहीं रह गया तब तक आपने उसको, इसने कैलकुलेशन को रोका नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कुलर रेफरेंस रिजॉल्व करने का तरीका ये भी है, और आमतौर पर हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इस ऑप्शन को आपने भी एनेबल यूजली नहीं रखना, ठीक है। इस ऑप्शन को आप डिसेबल ही रखें ताकि कोई इस किस्म का एरर आता है सर्कुलर रेफरेंस का तो हमें हाईलाइट हो और हम उसको रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। ये फार्मूला के अंदर फार्मूलाज के अंदर यहाँ पे इसको आप अनचेक करेंगे तो अगेन वो आपको बता देगा कि भाई इधर एक सर्कुलर रेफरेंस है, ठीक है, इस फार्मूले में आ रहा है। तो गाइस ये दैट वाज द थिंग, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था, खासतौर पे फाइनेंशियल मॉडलिंग जो हम एक्सेल पे एक्चुअली परफॉर्म करेंगे उनके अंदर आपको जो चीज़ें यूज़ करने को आएंगी, और भी बहुत सी चीज़ें, बट दीज आर बेसिकली सम लेंथी स्केड्यूल जो कि हो सकता है कल हम इतनी डिटेल में ना देख सकें क्योंकि कल हमने पूरा मॉडल देखना होगा। तो मैं चाहता कि मैं आज ये चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट कर दूँ, बता दूँ, ताकि इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जब हम कल मॉडल पे काम कर रहे होंगे तो विदाउट एनी हिंड्रेंस या इस किस्म के डिलेज के हम उसको मॉडल को वन टू एंड कंप्लीट कर सकें। और व्हाट यू साथ, और बिफोर साथ में समथिंग आगे किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस आर फ्री टू आस्क। Okay, that means all good. Okay guys, thank you for being here. एंड अभी हम ब्रेक ले रहे हैं 1 घंटे की, तो फ्रॉम 1 o'clock और 2 o'clock हमारी लंच एंड प्रेयर ब्रेक है, तो वी विल सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह 2 o'clock, और वहाँ से फिर हम आगे जो है ना अपना फाइनेंशियल जो सेल्स फोरकास्ट है उस पर हम काम शुरू करेंगे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे जो है वो फिर इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट हम बनाएंगे, उसकी सारी टेक्निक्स देखेंगे, देन बैलेंस शीट पे देखेंगे कि फोरकास्ट बैलेंस शीट किस तरह बनती है, क्या क्या चैलेंजेस है उसके अंदर, तो कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे। तो अब हम यहाँ से साइन आउट करते हैं, बेशक आप लोग म्यूट कर दें, और अगर आप ऑफलाइन में होना चाह रहे हैं नॉट एन इशू, इट्स अप टू यू। थैंक यू। थैंक यू।